गुलाम मुस्तफ़ा बनाओ। फरमाते हैं कि बगदाद में सर्दी बहुत होती है, मेरी माँ मुझे फजर से पहले उठा देती थी, फिर पानी गर्म करके देती, कहती बेटे वुजू कर अहमद। फिर मैं वुजू करता, शुरू में माँ ने सिखाया, फिर मैं खुद से, तब तक मैं वुजू करता, माँ ओढ़नी ओढ़ती, हिजाब नकाब लगाती, फिर मेरी उंगली पकड़ती, मस्जिद तक लेके जाती। मस्जिद का फासला हमारे घर से काफी दूर था। सर्दी की रात में फजर की अजान बाद में होती थी, मेरी माँ मुझे मस्जिद में पहले छोड़ के आ जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल बनाया था, सुभान अल्लाह। किस तरह से दीन फैलाया हमारे बुजुर्गों ने। माँ की बात याद आई तो ये जो खत्मे बुखारी कहा, हर मदरसे में खत्मे बुखारी, बच्चियों का हो, बच्चों का हो, भारत नहीं पूरी दुनिया में कोई मदरसा ऐसा नहीं होगा कारी राशि साहब जहाँ दरसे निज़ामी हो और खत्मे बुखारी ना हो। मैं तो ये कहता हूँ मदरसों में आलिमियत की तालीम हो ना हो, अगर वहाँ मदरसा है तो बुखारी शरीफ जरूर रखी हुई होगी। कुरान के बाद जो सबसे अजीम और मोतबर किताब है उसका नाम बुखारी शरीफ है। जिन्होंने लिखी है बुखारी उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी। फरमाते हैं आज मैं इमामुल मुहद्दिसीन नहीं होता, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस नहीं होता, दुनिया में मेरे नाम का शोहरा ना होता, अगर मेरी माँ ने मुझे दुआओं से नवाजा ना होता। मैं जो तुम्हारे सामने आज इमामुल मुहद्दिसीन हूँ, आज मेरे हजारों हजार शागिर्द हैं, मुहद्दिसीन मेरे शागिर्द हैं, ये सब सदका मेरी माँ की मेहनतों ही का है। अल्लाह अकबर। ये बचपने में नाबीना हो गए थे। फुलसिंगा वालों सो तो नहीं रहे हो, 30 35 या 40 मिनट मुझे दे दो बहुत तेजी के साथ। ये बचपने में नाबीना हो गए, पैदा हुए तो माँ ने ख्वाब देखा, अभी पैदा भी कहाँ हुए थे, शिकम में थे। माँ सरबा सुजूद होके दुआएं करती थी, मालिक तू जो भी अता करेगा, बेटा या बेटी तेरी राह में वक्त कर दूंगी। बेटी होगी कनीज़े फातिमा जहरा बनेगी, बेटा होगा तेरे दीन का अजीम दाई बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, फकीह बनेगा, मुफस्सिर बनेगा। अल्लाह अकबर। आपकी विलादत पाक होती है, दुनिया में तशरीफ लाए, नाम रखा गया मोहम्मद। आपके वालिद का नाम है इस्माइल, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीसें पढ़ाते थे, इनका भी बड़ा शोहरा है। सवाने हयात बयान करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बचपने में देखिए बीनाई चली गई, नाबीना हो गए, दिखना बंद हो गया। माँ ने मुस्तजाब दुआएं की, मुसल्ला बिछा करके पेशानी रख देती, तहज्जुद की नमाजों में दुआएं करती, अवाबीनो इशराक पढ़ने के बाद दुआएं करती, पंजवक्ता तो पढ़ती ही थी, आप नवाफिल भी बहुत पढ़ती थी और नफली रोजे भी रखा करती थी। और जब अफ्तार का वक्त हो जाता दामन फैला के कहती थी, मालिक तूने मुझे बहुत दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को बीनाई अता कर दे मेरे मालिक, मेरा बेटा बीना हो जाए। और मैं अपने बेटे मोहम्मद के लिए बीनाई इसलिए नहीं मांग रही हूँ कि वो दुनिया के खजाने कमाए, वो दौलत कमाए, बीनाई इसलिए मांग रही हूँ कि वो अलग अलग शहरों के सफर करे, मराकिज़े इल्म का सफर करे, वहां जाकर के हदीस का इल्म हासिल करे, वो दीन फैलाए, जगह जगह तक मुस्तफा की मोहब्बत की शमे रोशन कर दे। या अल्लाह तुम मेरी दुआ कबूल कर ले। ओ साहिबो, तुम भी अपने माँ बाप से दुआओं के लिए मुल्तजी हुआ करो, उनसे इल्तिजाएं किया करो कि हमारे लिए दुआ कर दो। बैठे हुए हैं मुफ्ती आजम संभल, पूछिए हमारे पीरे तरीकत गुलाम रहमानी साहब तशरीफ फरमा है, पूछिए हम सबों की दुआएं एक तरफ, माँ के आंचल की दुआ एक तरफ, माँ की दुआएं लो, उनके कदमों को दबा लिया करो, उनका सर दबा करके दुआएं लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की दुआओं ने पाबे इजाबत को जो खटखटाया है, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, ए खातून अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। कहा, आप अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम हैं? कहा, जी मैं अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम हूँ। यहाँ अकीदे की एक बात सुनते चलिए, सारे नबियों रसूलों में सबसे अफजल व आला आमना के लाल हैं, दूसरे नंबर पर जिसका मकाम है उनका नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा, बेटी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई अता कर
कर दी है, वापस कर दी है। रात का वक्त था, ख्वाब टूटा, फौरन अपने बेटे मोहम्मद को उठाया। माँ की खुशी का क्या ठिकाना, बेटा बीमार हो जाए माँ खाना खाना छोड़ देती है। माँ की खुशियों पे के नशेमन पे ये समझ लो पतझड़ आ जाती है। अगर बच्चे की तबीयत जरा सी खराब हो जाए, यहाँ तो बीनाई जा चुकी थी, माँ का जीना क्या जीना था, अब बेटे को बीनाई मिले तो माँ की खुशी का कोई अंदाजा क्या लगा सकता है। उठाया, कहा बेटे मोहम्मद मैंने अभी ख्वाब देखा है मेरे लाल, जरा आंखें तो खोल, उस बेटे पे भी कुर्बान जाओ। जब बीनाई मिली है तो चमकता हुआ चांद नहीं देखा, आसमान की रंगत नहीं देखी, सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा। अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा, कहा माँ हाँ हाँ मुझे बीनाई वापस मिल गई। ओ माँ मुझे तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है, तेरे पेशानी पे तकद्दुस की लकीरें नजर आ रही हैं। माँ मुझे जो दुआ तेरी लगी है, बीनाई तेरी दुआओं का सदका है, इस बीनाई को वहीं पे खर्च करूंगा जहाँ तू चाहेगी। अल्लाह अकबर। कहा माँ मुझे तेरा दुपट्टा भी नजर आ रहा है, चादर, कहा तेरी चादर भी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। कहा माँ अल्लाह ये कितना प्यारा वक्त है, सुभान अल्लाह, सुबह सुबह का वक्त है। कहा माँ से, बेटे ने, माँ तू जो बनाना चाहेगी वो बनेगा तेरा बेटा। कहा बेटे मैं तुझे मुहद्दिस बनाना चाहती हूँ, तेरी जबान पे इतनी हदीसें आए, तेरे कलम से इतनी हदीसें लिखी जाएं, तेरा सीना इल्म का गंजीना बन जाए। मेरे लाल मेरी दुआ ये है कि तेरा नाम सिर्फ समरकंदो, बुखारा, इराक और जनाबे वाला खुरासान में ही ना रहे। ए मेरे लाल मैं ये चाहती हूँ कि तेरा नाम बॉर्डरों को क्रॉस करता हुआ, सरहदों की दीवारों को तोड़ता हुआ, पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं वहां मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की दुआ होती है साहिबो। हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू किया, माँ ने दरसगाह में भेजा, आप अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचे, एक गोशे में जाके बैठ गए। वहां पे यानी ये समझो कि एक यस्सर कुरान पढ़ने वाला बच्चा उस दरसगाह में गया है कि जहां हम 10-12 साल मौलवियत पढ़ने के बाद जाते हैं, आलिम और फाजिल बनने के बाद जाते हैं। वहां एक गोशे में बैठ गया, उस्ताद देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये जरा सा बच्चा यहाँ क्या करने बैठा है। उन्होंने जैसे ही सनद पढ़ी, अल्लाह अकबर, एक छोटा सा बच्चा जो अभी नाजरा पढ़ने वाला है खड़े होकर कहता उस्ताद जी सनद गलत हो गई है। कहा तुम क्या जानो। कहा हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो एक दफा किताब उठा के देखो। किताब उठा के देखी गई तो उस वक्त के अजीम मुहद्दिस की बात दुरुस्त न निकली, उस माँ के बेटे की बात दुरुस्त निकली। पेशानी चूमी और पेशानी चूम के कहा बेटे नाम क्या है। कहा मोहम्मद। बाप का नाम क्या है। इस्माइल। कहाँ रहते हो। सब बताया, माँ के बारे में बताया। कहा मेरे लाल पढ़ने आया करो। क्या जमाना है, माँ की दुआओं ने आपके जहन को कंप्यूटर से ज्यादा तेज बना दिया। अरे कंप्यूटर में तो फिर भी वायरस आ जाता है, फिर भी हैक हो जाता है, मगर ये मोहम्मद बिन इस्माइल का जहन है। एक मर्तबा जो तस्करा किताबों में पढ़ लेते थे रहमानी साहब, हमेशा के लिए महफूज हो जाता। उलमा के पास हदीसें पढ़ने जाते, आपके शागिर्दों ने अजराह मजाक कहा मोहम्मद अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हो, हम तो रजिस्टर के रजिस्टर लेके आते हैं, दफ्तर के दफ्तर लेके आते हैं, तुम तो कुछ लेके ही नहीं आते हो, तो इतनी सारी हदीसें तुम्हें कैसे याद रहेंगी। आपने मुस्कुरा के फरमाया मेरे दोस्तों अब तक तुमने कितनी हदीसें अपने अपने रजिस्टर में दफ्तरों में लिखी हैं। कहा किसी ने 14,000, किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 13,000। आपने फरमाया तब तो आपको याद भी हो गई होंगी। कहा नहीं यार मोहम्मद याद तो नहीं हुई है, मगर लिखी हुई तो हैं, आज लिखी है कल को याद भी हो जाएंगी, तुम्हारे पास तो लिखी हुई भी नहीं है। मोहम्मद बिन इस्माइल बोले अपने अपने दफ्तर खोलो, तुम सुनते जाओ और इस्माइल का बेटा मोहम्मद सुनाता जाएगा। सांस तब तोड़ी थी, सांस तोड़ने से मुराद ये है कि आपने उस वक्त नशिस्त खत्म की थी जब 14,000 हदीसें सुना चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी ज़ैगम रज़ा साहब इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है, इनकी मेहनतों का सदका है जो हमारे घरों में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कितनी मेहनत की है उन बुजुर्गों ने, एक एक हदीस की छान पटक के लिए। एक मर्तबा कुछ हासिदीन उनका इम्तिहान लेने आ गए, उनके सामने कहा कि हम आपके हाफजे का इम्तिहान लेना चाहते हैं। उन्होंने हदीस पढ़ी, सनद उन्होंने उतनी सीधी कर दी, यानी कुछ रावी इधर कर दिए, पहले वालों को बात में कर दिया, 5
उन्होंने पढ़ा था। फिर कहा कि तुमने गलत पढ़ा है, सही ये है जो तुम्हें मोहम्मद बिन इस्माइल सुना रहा है। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो दिन भी आया कि उनकी शोहरतों का सूरज बुखारा में न रहा, समरकंद में न रहा, खुरासान में न रहा। आज खैलूम रायसत्ती में भी खत्म बुखारी होता है, नखासा खैलूम में खत्म बुखारी होता है। सुभान अल्लाह। अजमलुल उलूम में खत्म बुखारी होता है, मंजर इस्लाम में खत्म बुखारी होता है। भारत के हजारों हजार मदरसों में उनकी किताब पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। खत्म बुखारी पे दुआएं कबूल की जाती हैं। अल्लाह अकबर। उस माँ के बेटे ने कितना नाम रोशन किया, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको हम और आप इमाम बुखारी कहते हैं। फरमाते थे, लोगों जब मुझे दुआएं दिया करना तो सबसे पहले मेरी माँ को अपनी दुआओं में याद करिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस तरीके से गिड़गिड़ाए तो मैं भी ख्याल आ गया था, किताबों का बस्ता देते हुए जैनब साहब, एक आपको बोला ऐसे इल्म से क्या फायदा, किताबें न रहे तो इल्म ही न रहे। जी, सारी किताबें ज़बानी याद कर ली, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सारी किताबें, इसकी बात कर रहा हूँ, मालूम है आपको, इनके बारे में अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि मैं और मज़ाहिब से इस्लाम को इसलिए सच्चा और अच्छा समझता हूँ कि उसके दामन में मोहम्मद, उसके दामन में इमाम गज़ाली जैसे उलमा मौजूद हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस में आराम कर रहा था, यही मस्जिद अक़सा, कहाँ पे आराम कर रहा था, जो फ़लस्तीन में है, मस्जिद अक़सा में। कहते हैं आपने देखा बड़ा प्यारा, इतना प्यारा ख्वाब देखा। अली गुलाम मुसल्ली साहब आ जाए थोड़ा पसंद। कहते मैंने ख्वाब देखा कि इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, सारे अंबिया किराम नाम बताए उन्होंने, नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में दीन का काम उलमा करेंगे। बनी इसराइल में जो काम नबियों ने किया, जाहिर सी बात है हुजूर के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे, आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से हमारी तो मुलाकात कराइए। जरा बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज इस्माइल साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इस्लाम भाई हमारे माशाअल्लाह, कुचेरा में रहते थे राजस्थान में, और अपनी मिट्टी की मोहब्बत ऐसी होती है कि उस खित्ते में जहाँ भी गया हमारे कारी इस्लाम साहब जरूर पहुंचे माशाअल्लाह। ये अपने मिट्टी की मोहब्बत होती है। भाइयों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत के उलमा इतने अजीम होंगे तो किसी आलिम से हमारी मुलाकात तो कराओ। हुजूर ने आवाज दी, इमाम गज़ाली, जरा बोलो तेजी के साथ बोलो भाइयों, जरा किसको आवाज दी? इमाम गज़ाली को आवाज दी। मूसा कलीमुल्लाह ने चेहरा देखा, मुस्कुरा के फरमाया, बेटे कुछ आपसे इम्तिहानन पूछूं, इम्तिहानन कुछ कहूँ आपसे? कहा जी हजरत। फरमाया बेटे तुम्हारा नाम क्या है? एक सवाल किया तो सवाल का सिर्फ एक जवाब था, मगर आपने 10 जवाब दिए। अरे बोलो जोर से, कितने जवाब दिए? आवाज आए, कितने जवाब दिए? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बेटे सवाल एक जवाब 10, सवाल एक है तो जवाब भी एक होना चाहिए, जवाब दिया आपने 10। हजरत इमाम गज़ाली ने कहा हुजूर इजाजत दे तो कुछ अर्ज कर। फरमाया हाँ बेटे बताओ। अल्लाह ताला ने आपसे सिर्फ इतना कहा था, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? आप कह देते ही आसाया, मेरा आसा है, बात खत्म हो जाती। मगर आपने यहाँ पे खत्म नहीं की बात, आपने कहा अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिय फीहा माआरिबु उखरा,
कि ये आसा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ अपनी बकरी के लिए, इस पे टेक लगाता हूँ, और भी मेरे इससे काम है। आपने भी तो अल्लाह ताला के फरमाने के बाद एक सवाल के कई जवाबात दिए। मूसा कलीमुल्लाह फुलसिंगा के लोगों फरमाने लगे, ए बेटे मैं वहां पर ये नहीं देख रहा था कि सवाल कितने हैं, जवाब कितने होने चाहिए। मेरा मकसद इस पे था कि बात खुदा से हो रही है, लंबी होती रहे, ताकि फैल और खुदाए पाक के कलाम के जलाल से अपने सीने को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा करता रहूं। इमाम गज़ाली ने कहा, हुजूर मेरा मामला भी यही है, तुम वहां खुदा से शर्फे कलाम होने को लंबा करना चाह रहे थे, मैं यहाँ नबी से गुफ्तगू के सिलसिले को लंबा करना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पे जो है हज़रत ये बड़ा, आप तो शायद पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं। ये ऐसी बस्ती है कि जब हमारे पूरे इलाके में विलेजेस में गाँवों में जलसे नहीं होते थे, तब भी रामा बुजुर्ग है, ये है और एक मनसूबा है। बात में होने लगे सब जगह, लेकिन ये माशाल्लाह। और यहाँ बेटियों का मदरसा चलता बच्चों का, हमारे हज़रत मौलाना आलमगीर साहब अल्लाह बाज़ाब्ता पाबंदी के साथ पढ़ाने आते हैं माशाल्लाह। यानी ये वो बस्ती है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटों को भी अपने बेटों की तरह रखा जाता है और बेटियों का भी मुकम्मल पासो लिहाज रखा जाता है। दोनों संग यहाँ पे जो है दोनों सिलसिले चल रहे हैं। बेटों को भी मदीने वाले का गुलाम बनाया जा रहा है और बेटियों को भी कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाया जा रहा है। जरा जोर से तो बोल दो। कारी तथीर साहब बड़े मेहनती आदमी हैं माशाल्लाह, और हमारे कारी सदाकत साहब दोनों। कितने तलबा फारिग हुए? 4। इधर देखो भाई जरा, आज की बारात के दूल्हा तो यही हैं। कहाँ रहते हो भाई आप कहाँ रहते हो बेटा? दिल्ली। लो साहब राजधानी तो आपके यहीं पे आ गई, अगर जो ट्रेन ना आई मगर राजधानी तो आ गई। जो भी है करदमपुरी से। आप कहाँ रहते हो बेटा? आप भी दिल्ली। और आप भाई? अच्छा, और आप बेटा? अच्छा, सहसवान रहते हो। अरे माशाल्लाह, सहसवान में हालांकि बजाते खुद बड़ा शानदार इदारा है, मगर फुलसिंगा वालों की मोहब्बत ये है, कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास आ ही जाता है। बेशक। अब तो बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घूर घूर के देख रहे हो, डरा रहे हो क्या मुझे? यार ये देखो, आप लोग हमारे हो, हम आपके हैं। तो माँ की दुआ के सदक़े में इमाम बुखारी बड़े आलिम बने कि नहीं बने? जोर से बोलो, बने। और इन चारों को ये जो आज ये कामयाबी मिली, इसकी भी सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होगी तो इनकी माँ को, और फिर इनके अब्बा जी को। आए तुम्हारे वालिदैन आए बेटे, सबसे ज्यादा खुशी इमाम बुखारी को। देखो कहां से कहां पहुंच गए, और इंशाल्लाह इनकी भी शुरुआत है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो देखिए आप। और मैं कहूंगा बेटा, अपनी माँ से दुआओं की इल्तिजा करो। और मैं चंद अशार पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे, अल्लाह खुश रखे। सारे लोग पढ़ो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी, अरे माशाल्लाह ये मिलाद ख्वाह हजरात हैं। फुलसिंगे का जोड़ भी इतना अच्छा है माशाल्लाह, मिलाद शरीफ का। और वो जो आया था ना शब्बीर लावारसी, इन्हीं का मुकाबला नहीं होगा। हमारे जो मिलाद ख्वाह है ना, यही बहुत है माशाल्लाह। पढ़ो भाई मेरे साथ सारे लोग। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। सारे लोग पढ़ो। प्यारी माँ,
लो साहब 1 बजे के करीब भी मजमा ऐसे जवान है कि लग रहा है जलसा खत्म होने की तरफ नहीं है, शुरू होने की तरफ है। बेशक बेशक बेशक। अबे नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? और हमारे मुफ्ती आजम संभल की भी तो कुर्बानी और मेहनत देखो, इस उम्र में पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ज़रीफ भाई को गरीक़ रहमत करे, लोगों को याद रखा करो। और जितने भी लोग आज, अच्छा वो भी करीब में ही है, कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं? हाँ, और एक दिन हम भी तो वहीं पहुंचेंगे। आप नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, दिल पे लगे तो जरूर बोलिएगा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग पढ़िए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे इस बच्चे ऊपर करो जरा, कितना प्यारा बच्चा। आजा बेटा, आजा मेरे। अरे माशाल्लाह देखो, अरे हाँ, जरा सारे बच्चों को नींद नहीं आ रही माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाए। अच्छा, जो कुरान पाक के खिलाफ बकवास करते हैं वो इतने छोटे बच्चों को देख लेना कैमरों के जरिए से, जो कहते हैं कुरान से आयतें निकालो माज़अल्लाह, बकवास करते हैं, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को देख लें अगर, तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि यार जितना दबाने की कोशिश की जा रही है तो 2-2 साल के बच्चे उठ के आ रहे हैं माशाल्लाह। अरे 2-2.5 साल का तो होगा रे माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकत दे। नींद नहीं आ रही बताओ, जरा जरा से बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह शादोबाद रखे। लो भाई माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। यहीं अपने यहीं का फुल सिंह का माशाल्लाह, खूब बरकत अता फरमाए। नींद नहीं आ रही बच्चों को। अरे याद आ गया मुझे, हमारे ये भी बहुत दिनों का उस्मान हारूनी जो है अपने, ये नाना बन गया ये आदमी, नाना, मगर आज भी है ऐसे ही साहब, ऐसे लोग हजारों में। हाँ भाई नाना, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीवियां हैं माशाल्लाह। हाँ हजरत 2 बीवियां हैं। हाँ और माशाल्लाह पढ़ते भी अच्छा है, इस उम्र में भी अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम कहे तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह। तो देखो मैंने आपसे कहा था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। मेरा नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बस इतनी, चूंकि दस्तारबंदी भी होना है। और ये जो हमारे हजरत रहमानी साहब क़िबला तशरीफ लाए माशाल्लाह, बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने जमीन खरीदी है दीन नगरपुर में, बेहतरीन स्कूल बनाने बच्चियों के लिए। बहुत बहुत मुखलिस बचपन ही के हम लोग जो है 6 साल साथ पढ़े, 7 हजरत मौलाना साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा, कादरिया में भी साथ थे, अशरफिया में भी साथ थे, अब भी साथ हैं, रब ने चाहा तो वहाँ भी साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और बड़ी शफकत मोहब्बत फरमाते हैं हमारे मखदूम ज़ादे, अल्लाह ताला इनके ज़रिए खूब दिन का काम हो। और हमारे हजरत मुफ्ती आज़म संभल, अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। तो मैंने आपको जो पैगाम दिया वो ये दिया कि इल्म से अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है। इमाम बुखारी का नाम होता अगर वो ना पढ़ते। देखो ये तो तरबूज हिलाने वाली बीमारी खत्म करो, जबान से बोला करो, नाम होता। आज है नाम, सब जानते हैं, बुखारी शरीफ को सब जानते हैं,
किसकी वजह से नाम है? इल्म की वजह से। किसने जिंदा नाम किया? माँ ने। पढ़ाया तो आपसे भी कह रहा हूं, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बेशक पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे भाई? पढ़ाएंगे बच्चों को तो मेरे साथ बोलिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को बच्चों को। हाँ, ये मन बना के यहाँ से जाओ। इंसान अगर ठान ले, कोशिश कर ले तो क्या नहीं कर सकता। ये हमारे कारी राशि साहब बैठे हैं माशाल्लाह, इनके बेटे हमारे नातिक सलामी साहब माशाल्लाह, वो भी तशरीफ लाए। तो सब ने अपने अपने बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, हमें भी हमारे माँ बाप न पढ़ाते तो आप हमें यहाँ थोड़ी बिठाते? नहीं बिठाते, जाहिर सी बात है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया।
कोई झंझोड़ के उठाता था और गोया के मेरे कानों में आके कहता था, हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। क्या बात है। सिर्फ 21 में कहते हैं जिस दिन यूपीएससी का एक रिजल्ट आया तो सर वो काबिल देखा गया हवाओं में बर्बाद उसी दिन में गालिब। अच्छा उसके बाद वो कहते मेरी सबसे बड़ी से सवाल कहते हैं और मैंने जब बताया तो वाले साहब मुझे इतना करवाया और कहा बेटे पलट के आ जा वापस इंसान अगर कोशिश करे मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं अपने घर पे गया, अपने पिताजी की आंखों में जिंदगी पहली मर्तबा वो चमक देखी थी जिंदगी में, वो खुशी देखी थी। कहते हैं उतनी खुशी मुझे डीएम बनने की नहीं हो रही थी जितनी खुशी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने से हो रही थी। इसी दिन के लिए तो पढ़ा था कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर मेरे पिताजी को मेरे ऊपर फख्र होना चाहिए। ओ नौजवानों, तुम भी अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाने की काम करो, उनका वकार बढ़ाने का काम करो, उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करो कि 4 आदमी तुम्हारे वालिद से तुम्हारी बुराई ना करे कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तुम्हारा बेटा गाली देता है, तुम्हारे बेटे को तमीज नहीं है बात करने की, तुम्हारा बेटा जो है समाज में जहर उगलता है। तुम्हारे पिताजी से 4 आदमी आकर के ये कहें कि मालिक ऐसा बेटा सबको दे जैसा बेटा खुदा ने तुम्हें दिया है। ऐसे बनो, अपने माँ बाप का सहारा बनो, अपने माँ बाप के लिए ढारस और आसरा बनो। और साथियों, अंसार शेख रोते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जब अपने घर पे गया मैंने जाकर के अपनी माँ के माथे को चूमा, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की ढारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया। उस माँ को कितना सुकून मिला होगा जिसका बेटा अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं कि वरासत में उसे कुर्सी मिली थी, नहीं नहीं, उसने संघर्ष किया था। कोई सी कहने वाले ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कामयाबी ज़माना देखता है, मेहनत करने वालों की कामयाबी ज़माना देख लेता है। उनके गले में पड़े हुए हार सबको नजर आते हैं, उनके माथे पे चमकने वाला गुलाब सबको नजर आता है, पाँव के छाले मियाँ किसे दिखाई देते हैं। अंसार शेख कह रहा था, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।
मसाइल को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में उतर कर वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दो यार इंशाल्लाह। मैं हमारे भाई जैनब साहब के छोटे भाई मौलाना अजीम साहब आसिफ साहिब, मैं अभी ये नौजवान मौलाना आसिफ साहब, ये नौजवान खेप बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो तैयार होती है इसका ये है आसार ऐसा, ये जब गुलाब खिल रहे हैं तो खुशबू भी फैल के रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनसे पूछ लियो मैंने क्या कहा है, अभी मैं शुरुआत में पीछे बैठ के बताया। आ जाओ भी आ जाओ, इनकी इनका ज्यादा ख्याल रखो बेटे, इनका ज्यादा ख्याल रखो, आ जाओ भैया, माशाल्लाह, दाएं बाएं जरा काम बढ़िया है, तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है, तकरीर जारी रखें, खत्म कर दें, एक जगह तो तकरीर करके आ रहा हूँ मैं भी, कुछ सीमेंट का बना हुआ थोड़ा रुक जाइए, कलमा शरीफ पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एपीजे अब्दुल कलाम ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे अपने मन में बनना चाहते हो तो सूरज की तरह एक को बोला जाता है, उसको कांटे को हाथ में मिलाया जाता है, तो मसले में दाना हाथ में नहीं मिलाओगे ना तो सुल्फात में मिल जाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे, ये दाना हाथ में मिलकर बड़े गुलजार होता है। हजरात तवज्जो फरमाइएगा, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह चमकना सीखो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहत इंदौरी ने कहा
पसंद किया, इल्म को मुंतखब किया, सत्ते में सल्तनत भी मिल गई। दो चार आदमी इधर उधर से हो जाओ तो मुझे तकलीफ खत्म करने का बहाना मिले। टाइम भी काफी हो गया, 1:30 बजे बड़े रहमानी साहब हमारे ये भी जीनियस आदमी है, रहमानी साहब, ये जो कलम लिख रहे हैं आप, राइट्स लिख रहे हैं, इसलिए ये जो बेटियों का इदारा चल रहा है, हमारे हजरत मौलाना आलमगीर साहब किबला बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिमात भी पढ़ा रही हैं, बेटियों को भी पढ़ाओ। अमीन मियां ने फरमाया था, हमारे पीरो मुर्शिद, अरे उस खानकाह का सिर्फ नारा नहीं है, उस खानकाह ने एजुकेशन के मैदान में करके भी दिखाया है। अलीगढ़ जाइए तो अलबरकात का जलवा, महरारा जाइए तो हसन अल बरकात का जलवा। दुआओं का सिला है, जोर से बोलो, माँ बाप की दुआओं का ये फसाना नहीं हकीकत है। कब तक सुनोगे भाई जलसा? फजर तक, पूरा मजमा फजर तक। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। पढ़ो मेरे साथ, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, खौरे से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नीचे जन्नत है। जाते जाते आपको पैगाम दे करके जाऊंगा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये मन बना के यहाँ से जाएंगे, भूखे रहेंगे, फाका करेंगे, मगर नस्लों के हाथों में जहालत नहीं देंगे, कलम देंगे। ऐ मेरे भाइयों, गौसुल उलूम के मुआविनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, तलबा, अल्लाह सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। भाइयों, जाते जाते मैं आपको ये पैगाम फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है परेशानियां उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो। जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया उनका नाम जिंदा रहा, दौलत से नाम जिंदा नहीं रहेगा। बुरा मत मानना, अरबों पति, खरबों पति, करोड़पति, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, जितने भी नंबर
थे, रंग के गोरे थे। नहीं नहीं, नाम इसलिए जिंदा है कि अल्लाह ने कलम में ताकत दी थी। लिखते थे टूटी चटाई पे बैठकर, असर होता था पूरी दुनिया में। किसी कहने वाले ने कहा था, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो।